तो दोस्तों पहला खबर है ट्रेड डील बिटवीन इंडिया यूएस will have to respect New Delhi's red lines. Efforts underway to find landing ground. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, एक वर्ड है रेड लाइन, है ना, प्लूरल बनाया गया है, रेड लाइंस किया गया है। तो रेड लाइन जो होता है कोई वैसा मुद्दा होता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा शर्त होता है जिस पर कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे वो बात समझौता का हो या फिर सौदेबाजी का हो, कह देता है कि नहीं, वहाँ पर पीछे हम नहीं हटेंगे, तो उसी को रेड लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। और अंडर वे होने का मतलब है प्रोसेस में होना, जारी होना, ठीक है ना। और लैंडिंग ग्राउंड यहाँ पर जो यूज किया गया है इसका मतलब है जहाँ पर बात बन जाए उसके लिए लैंडिंग ग्राउंड का यूज किया गया है। तो कह रहा है कि जो व्यापार का समझौता है, डील का अर्थ यहाँ पर है समझौता, इंडिया और यूएस के बीच, ठीक है ना। तो उसके लिए कहा गया है कि यूएस को यानी कि अमेरिका को रिस्पेक्ट करना होगा न्यू दिल्ली के रेड लाइंस को, ठीक है ना। मतलब इंडिया का जो भी रेड लाइंस है जहाँ पर मतलब कि समझौता टूट सकता है जिस वजह से, तो उसका सम्मान करना होगा यूएस को, है ना। और इसके लिए कोशिश जारी है ना, किस चीज़ के लिए, ताकि वो समझौता वगैरह टूटे नहीं, आराम से सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक है ना। ऐसा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है। कह रहा है कि जयशंकर, एस जयशंकर नाम है ईएएम का। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। हैविंग इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस एंड दैट मेनी ऑफ देम आर लिंक्ड टू इनएबिलिटी मतलब होता है असमर्थता। टू फर्म अप, देखिए फर्म अप का मतलब होता है किसी चीज़ को अंतिम रूप देना, ठीक है ना। इसकी और भी अर्थ है लेकिन यहाँ पर अर्थ है अंतिम रूप देना, है ना। द प्रपोज्ड ट्रेड डील मतलब व्यापार समझौता। तो बात यह है कि एस जयशंकर जो है, तो उसने क्या किया, तो स्वीकार किया किस चीज़ का, तो मतलब कि इश्यूज होने का, समस्याएं होने का इंडिया और अमेरिका के बीच। और ये भी बात है कि उनमें से अधिकांश जो मतलब समस्या है वह जुड़े हुए हैं असमर्थता से, है ना। किस बात का असमर्थता, तो फाइनल रूप नहीं देने का, अंतिम रूप नहीं देने का, जो मतलब कि प्रस्तावित व्यापार समझौता है उसको फाइनल रूप नहीं देना जो हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ समस्या है। आगे क्या, देखिए कह रहा है, अलग खबर है ये, कह रहा है कि इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट। दोस्तों इनसेंसिटिव जो होता है इसका मतलब होता है असंवेदनशील। अब देखते हैं ना आजकल का आदमी कितना असंवेदनशील हो गया, इनसेंसिटिव हो गया है। अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उसका मदद करने के लिए नहीं आता है और उसका वीडियोग्राफी करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है ना, वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता है। तो वह इनसेंसिटिव होने का ही पहचान है। और इनडिफरेंट मतलब होता है अ, भावहीन, उदासीन, कहने का मतलब है, देखते हैं ना, सड़कें चाहे जितने टूटे हुए हो, चाहे कितना भी समस्या हो, नेता लोग एकदम उदासीन बना रहता है, इनडिफरेंट रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ममता फेस्ड, फेस का अर्थ है यहाँ पर सामना करना। फ्लैग, फ्लैग का अर्थ है यहाँ पर अ, आलोचना, तीखी आलोचना, ठीक है ना। फॉर कार्निवल अपियरेंस, अपियरेंस मतलब यहाँ पर होगा मौजूदगी, है ना, उपस्थिति। और कार्निवल जो होता है एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, सड़कों पे नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए मतलब कि मनाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम को मतलब कि जो कार्यक्रम होता है, त्योहार होता है, उसको कार्निवल कहा जाता है। अमीर मतलब के बीच। नॉर्थ बंगाल फ्लड ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना। तो कहने का मतलब है कि
नॉर्थ बंगाल में देखिए है वेस्ट बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ पार्ट है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ बाढ़ का त्रासदी है, ट्रेजेडी है। और उस बीच जो है ममता मतलब कि शामिल हुई किस चीज़ में, तो कार्निवल में, एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें लोग गलियों में घूमते नाचते हुए मतलब कि जश्न मना रहे थे, तो उसमें शामिल हुई। तो इस बात को लेकर के कड़ी आलोचना का, तीखी आलोचना का सामना की है ना। और ये चीज़ को क्या कहा गया, तो इनसेंसिटिव कहा गया और इंडिफरेंट कहा गया। मतलब कि उसको, ममता बनर्जी को दूसरे के यानी कि जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये सेंस है। क्या कह रहा है, विल सीएम वंस अगेन ब्रिंग अप। देखिए ब्रिंग अप का यहाँ पर मतलब है, ब्रिंग अप का मतलब होगा यहाँ पर उठाना, जैसे किसी समस्या को उठाया जाता है ना। तो ब्रिंग अप का अर्थ यही है। द थियरी ऑफ एक्सटर्नल वाटर फ्रॉम चाइना, भूटान एंड नेपाल, आस्क्ड शुभेंदु अधिकारी। तो वहाँ का एक लीडर है शुभेंदु अधिकारी, उसने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री फिर से उठाएगी उस थियरी को। और उसका थियरी क्या है ममता बनर्जी का, तो उसका थियरी रहता है कि मतलब कि जो बंगाल में बाढ़ आता है उसके लिए बाहर का पानी है वो जिम्मेवार है। चाइना से पानी आता है ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए, भूटान से आता है पानी और नेपाल से आता है पानी। इस वजह से उसका मतलब कि समस्या वहाँ पर बना रहता है। तो यही इस बार तो बाढ़ पानी के कारण मतलब कि बाढ़ का स्थिति है। तो क्या इस बार भी उठाएगी कि चलो बाहर का पानी आया है, तो अगर बाहर का पानी नहीं आया है, बारिश के पानी से आपका हालात ख़राब हो गया है, तो आपका दोष है उसमें, ठीक है ना। अगला खबर है, भूटान से टाला डैम ओवरफ्लो स्पार्क्ड। ओवरफ्लो तो आप जानते ही है, पूरा भर करके गिरने लगना जो होता है, जैसे टैंक ओवरफ्लो करने लगा तो पूरा भर गया और उसके बाद गिरने लगा पानी। स्पार्क्ड, स्पार्क से बना है, तो स्पार्क मतलब होता है छेड़ना, मतलब छेड़ने का मतलब कोई मुद्दा छिड़ जाता है किसी वजह से शुरू हो जाता है। और स्पार्क मतलब चिंगारी उत्पन्न करना भी होता है। फ्लड थ्रेट, थ्रेट मतलब खतरा। इन डोर्स, देखिए डोर जो है एक इलाका है मतलब कि जो कि नदियों के द्वारा जो लाया गया हुआ पानी है, जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है, जलोढ़ जो होता है वो एरिया है किधर, तो कुछ पार्ट इसका इंडिया में पड़ता है और कुछ भूटान में पड़ता है। तो उस एरिया का बात कर रहा है। एनडीआरएफ ऑन हाईलाइट हाईएस्ट अलर्ट लेवल। तो भूटान का जो टाला डैम है उसका ओवरफ्लो जो है उसने शुरू कर दिया क्या, तो फ्लड का खतरा कहाँ, तो उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र की हम लोग भी बात किए हैं डोर्स में, कुछ जो है इंडिया में पड़ता है और कुछ भूटान में पड़ता है। तो वहाँ बाढ़ का खतरा उत्पन्न किया है ना, शुरू किया। और इस वजह से एनडीआरएफ जो है हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर है। ये सेंस है। आई क्या कह रहा है, द नेशनल सेंटर फॉर हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी जो होता है वह पानी का जो साइंटिफिक, वाटर जो साइंटिफिक स्टडी है उसी को कहा जाता है। आप जल विज्ञान कह सकते हैं हिंदी में। एंड मीटियोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। सेड द डार्क ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, एक मतलब कि पूरा का पूरा एक नाम है, डार्क ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। जैसे एनटीपीसी होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसी तरीके से है। रिपोर्टेड, रिपोर्ट मतलब खबर देना। डैट डैम गेट्स फेल्ड टू ओपन, मतलब कि खुलने में क्या हो गया, तो फेल हो गया, नहीं खुला। कॉजिंग रिवर वाटर टू स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का अर्थ भी ओवरफ्लो होगा, मतलब भर करके गिरने लगना। तो कह रहा है कि जो नेशनल सेंटर फॉर हाइड्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी है उसने कहा कि जो डार्क नहीं है, देखो ड्रग लिखा हुआ है, ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, उसने खबर दिया कि जो डैम का गेट सब जो था वो विफल हुआ खुलने में, मतलब नहीं खुला। और इस वजह से क्या हुआ, तो रिवर का जो पानी हो वो स्पिल ओवर हो गया, मतलब कि नदी से बाहर पानी जाने लगा। इस कारण से बाढ़ का खतरा हो जाता है, ठीक है ना। जब तक नदी में कितना ही भर के चलता रहे तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन उससे ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। अगला खबर है, कह रहा है प्रिपेयर्ड टू स्टे इन जेल, मतलब जेल में रहने के लिए तैयार है ना। किसके बारे में, तो कह रहा है सोनम वांगचुक है ना। तो लद्दाख वाला एरिया में कुछ घटना हो रहा है, तो वहाँ का ही आंदोलनकर्ता जो है मेन जो है सोनम वांगचुक है। अपील्ड फॉर पीस, तो उसने क्या किया, तो अपील किया
पीस के लिए, शांति के लिए, और डिमांडेड और मांग किया जुडिशियल इंक्वायरी, मतलब न्यायिक मतलब की जांच होना चाहिए इनटू लद्दाख वायलेंस, मतलब लद्दाख में जो हिंसा हुआ उसके लिए। वंगचुक वाज वंगचुक वाज डिटेन, तो उसको हिरासत में लिया गया ऑन सितंबर 26 सितंबर को इन लेह लेह में अंडर द स्ट्रिंजेंट, मतलब कड़ा होता है, सख्त होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, अगला खबर है, डोनाल्ड ट्रंप सेड इजराइल अग्रीड टू विथड्रॉ लाइन, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल जो है है तैयार हुआ किसके लिए, तो विड्रॉल लाइन के लिए, मतलब पीछे हटने के लिए, है ना। हमास कन्फर्मेशन, मतलब हमास और इजराइल की, हमास जो है एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, है ना। और उसके बारे में कह रहा है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रहा है वो इसी वजह के लिए तो हो रहा है कि कुछ, मतलब इजराइल पर हमला कर दिया था, बहुत लोग मारे गए थे, तो वही संगठन है हमास। तो हमास कह रहा है कि इजराइल तो तैयार है, और हमास का कंफर्मेशन, हमास और कंफर्म कर देगा तो वो क्या होगा, वुड ट्रिगर, तो शुरू कर देगा इमीडिएट सीज फायर, तो उससे क्या हो जाएगा, तुरंत जो है युद्ध विराम हो जाएगा। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम। आई कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट वार्नड, तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दिया हमास को टू सीज फाइटिंग, मतलब सीज मतलब होता है बंद करना, रोकना, या रुकना, रोकने के लिए लड़ाई, एंड ले डाउन इट्स आर्म्स, और अपना हथियार डाल देने के लिए, मतलब युद्ध रोकने के लिए, और इल्स अन्यथा, है ना, वरना ऑल बेट्स विल बी ऑफ, नहीं तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा चीज़ जो अभी वर्तमान हालत है वो सब बिगड़ जाएगा, है ना, फिर वैसा सिचुएशन नहीं रहेगा। एक इडियम है, ऑल बेट्स आर ऑफ, ये होता है तो टेंस के हिसाब से यहाँ पर विल भी का प्रयोग कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि जो सिचुएशन है अभी का वो सिचुएशन नहीं रहेगा, सिचुएशन गड़बड़ा सकता है ना, यही कहने का मतलब है। तो इसलिए हमास को तैयार होना चाहिए। आई क्या कर रहा है, एक अलग खबर है, डोनाल्ड सॉरी डेथ टोल, देखिए टोल तो एक प्रकार का टैक्स भी होता है ना, रोड पर टोल टैक्स देते हैं आप, और टोल मतलब होता है किसी युद्ध या फिर अ, दुर्घटना में जो नुकसान होता है, या फिर घायलों की संख्या, या फिर मृतकों की संख्या जो होता है, तो उसको भी टोल कहा जाता है ना। और राइज का रोज बन गया है तो ऊपर उठना होगा, पहुंचना भी होगा। 251 इन ईस्टर्न नेपाल, तो कह रहा है कि मौत का जो आंकड़ा है वह पहुंच गया है 51 तक पूर्वी बंगाल में, एज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स रेवेज्ड रीजन, क्यों किस वजह से, तो बाढ़ और जो ज़मीन का खिसकाव है, लैंडस्लाइड है, उस चीज़ ने क्या किया, तो उस रीजन को तबाह किया, रेवेज मतलब होता है तबाह करना। पीएम मोदी ऑफर्ड सपोर्ट, पीएम मोदी ने सपोर्ट मतलब ऑफर किया। डोमेस्टिक फ्लाइट्स फ्रॉम त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैव also been suspended due to bad weather, तो जो घरेलू विमान है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो उसको भी सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया है खराब मौसम की वजह से। अगला खबर है, दुर्गा पूजा कार्निवल 2025 ब्रॉड कोलकाताज फेस्टिव स्पिरिट अलाइव ऑन रेड रोड, तो दुर्गा पूजा का जो कार्निवल 2025 का, उसने क्या किया, तो कोलकाता के जो त्योहारी जज्बा है उसको जीवित कर दिया, जीवित, है ना, जीवित बनाया। किस और क्या हुआ, तो ऑन रेड रोड पर, मतलब वो कार्निवल हुआ, कार्निवल का हम लोग पहले डिस्कशन कर लिया है, क्योंकि लोगों का जो एकदम मतलब कि भीड़ होता है, नाचते गाते हुए जो गलियों से गुजरता है, जश्न मनाते हैं, उसको ही कार्निवल कहा जाता है ना। तो इमर्शन के दिन, विसर्जन के दिन तो ऐसा होता ही है। आई क्या करा, फ्रॉम स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक, दुर्गा आइडॉल्स, आइडल मतलब मूर्ति होता है, टू सेलिब्रिटी अपीयरेंस, मतलब कि सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों से लेकर के और सेलिब्रिटी का उपस्थिति तक, द कार्निवल टर्न द हार्ट ऑफ कोलकाता, देखिए हार्ट ऑफ कोलकाता का मतलब है सेंटर ऑफ कोलकाता, किसी भी सिटी का जो हार्ट होता है किसी भी जगह का, तो वो मेन जगह होता है, इनटू अ कल्चरल स्टेज ऑन अक्टूबर 5, तो अक्टूबर 5 को क्या किया, तो वो जो है कार्निवल ने क्या किया, तो बदल दिया कोलकाता का जो सेंटर है उसको कल्चरल स्टेज में बदल दिया, है ना। अगला खबर है, सिक्किम इज डायरेक्टर त्रिवेणी गीता रायज डेब्यू फिल्म, डेब्यू फिल्म होता है तो पहला फिल्म होता है, शेप ऑफ मोमो
bagged 2 awards at Busan Film Festival। तो सिक्किम के डायरेक्टर है त्रिवेणी गीता राय नाम। तो इसका पहला फ़िल्म जो है उसका नाम है शेप ऑफ मोमो। तो उसने क्या किया, प्राप्त किया, बैग मतलब कब्ज़ा करना होता है, प्राप्त करना होता है ना? किसी और के लेने से पहले खुद प्राप्त कर लेना होता है ना? तो बैग मतलब है तो कब्ज़ा करना, तो उसको मिला, 2 अवार्ड्स मिला कहाँ? तो बुसान फ़िल्म फेस्टिवल में। और आगे कह रहा है शेप ऑफ मोमो, इस फ़िल्म के बारे में कह रहा है, नेपाली फ़िल्म है, वन द तो ये जीता ताइपेई फ़िल्म कमीशन अवार्ड। तो मतलब कि ये फ़िल्म क्या किया, तो ये अवार्ड जीता, एंड द सॉन्ग वॉन विजन अवार्ड, ये भी अवार्ड जीता इन द विजन सेक्शन ऑफ द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है। तो आगे क्या करें, बरेली अथॉरिटीज, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार, और अधिकारी लोग भी होता है। अरेस्टेड मतलब कि अरेस्ट किए, अनदर एड, एड मतलब होता है सहायक, है ना? तो अन्य सहायकों ऑफ क्लेरिक, क्लेरिक का अर्थ यहाँ पर मौलवी होगा, या क्लेरिक मतलब ईसाई धर्म में या इस्लाम में जो धार्मिक नेता होता है उसको क्लेरिक कहा जाता है। तो उ- क्या है, तौकीर राजा के जो सहायक अ, मतलब को गिरफ्तार किया गया, एक अन्य सहायक को, उससे पहले भी उसका अन्य सहायक का गिरफ्तारी हुआ होगा। और कह रहा है कि कंप्लीट डिमोलिशन, डिमोलिश मतलब होता है ढहाना, इसमें एल आई के बाद एस एच हो जाएगा, तो डिमोलिश मतलब ढाना, तो डिमोलिश से डिमोलिशन बना है, तो जो गिराव हुआ, गिराया जाने का जो काम है, ऑफ बैंक्वेट हॉल मतलब कि बैंक्वेट मतलब भोज होता है, दावत होता है, दावत हॉल को गिराया गया। आगे क्या करा, द 2 डे ऑपरेशन, 2 दिन का ये मतलब ऑपरेशन था, कैरिड आउट, उसको अंजाम दिया गया, अमीड टाइट सिक्योरिटी मतलब कड़ी सुरक्षा के बीच, लेफ्ट नो ट्रेस ऑफ राजा पैलेस, तो कोई भी मतलब कि निशान नहीं छोड़ा राजा पैलेस का, विच ऑफिशियल से, जिसके बारे में ऑफिशियल से कहा, हैड बीन इलीगली कंस्ट्रक्टेड ऑन वक्फ लैंड, इसके बारे में कहा कि वक्फ लैंड पर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। ठीक है ना? उसके बाद अगला खबर है, के सी वेणुगोपाल क्रिटिसाइज, तो केसी वेणुगोपाल ने आलोचना किया केरला गवर्नमेंट, केरला सरकार का, फॉर पॉलिटिसाइजिंग मतलब राजनीतिकरण करने का, मोहनलाल दादा साहब फाल्के अवार्ड फेलिसिटेशन। तो मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो उस अवार्ड, उसको उस अवार्ड मिलने के कारण क्या हुआ, तो बधाई समारोह किया गया, फेलिसिटेशन, फेलिसिटेट मतलब बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, तो सरकार की तरफ से ऐसा किया गया। तो इसके बारे में कहना है, द ए आई सी सी, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा, यही है के सी वेणुगोपाल, उसने ऐड किया, आगे कहा दैट मोहनलाल इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय पीपल अक्रॉस द स्टेट, मतलब पूरे राज्य में उसको लोग लव करते हैं और आदर करते हैं। तो फिर बट द ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, जो जीवन चुनाव किए, चुने, टू होल्ड द इवेंट, इस कार्यक्रम को करने का विथ वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब कि उसका अपना छिपा हुआ स्वार्थ, इस वजह से वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब यही होता है, छुपा हुआ स्वार्थ, इंटरेस्ट मतलब हित होता है, फायदा होता है, तो यही अर्थ निकल रहा है। अगला खबर है, बीजेपी हिट आउट मतलब होता है शब्दों से या फिर साइड ग्रुप से हमला करना। तो बीजेपी ने हमला किया एट कांग्रेस, कांग्रेस पर, फॉर साइडिंग विथ मतलब किसी का पक्ष लेना, पक्ष लेने के लिए, एनिमी मतलब कि शत्रु का, दुश्मन का, ओवर रिपोर्ट्स उस खबर को लेकर के, ऑफ रसिया, रस एडिंग पाकिस्तान जेट्स मतलब रूस जो है, रसा जो है मतलब पाकिस्तान का मदद कर रहा है, इस तरह का जो खबर है, इस तरह का खबर से तो पता चल रहा है कि साइड ले रहा है कांग्रेस पाकिस्तान का, ऐसा बीजेपी ने हमला किया। आगे क्या कर रहा है, साइटिंग मतलब जिक्र करते हुए, मीडिया रिपोर्ट्स का, ऑन सैटरडे मतलब शनिवार को, कह रहा है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश हैड आस्क्ड, तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पूछा था द गवर्नमेंट, सरकार से, व्हाई इंडियाज वंस मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटेजिक अलाई, मतलब क्यों कभी भारत का सबसे भरोसेमंद मतलब कि राजनीतिक सहयोगी रसा, यानी कि रूस, इसको रसा सही तरीके से पढ़ाता है, लोग रसिया ही पढ़ते हैं, रूस कहते हैं हिंदी में, इस प्रोवाइडिंग, तो वो क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट है ना। अगला खबर है, कांग्रेस स्लैम्ड मोदी, स्लैम मतलब होता है तीखी आलोचना करना, गवर्नमेंट फॉर वेल्थ कंसंट्रेशन, देखिए वेल्थ कंसंट्रेशन जो होता है वह कुछ ही लोगों के पास सारा संपत्ति जो होता है उसको वेल्थ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो कांग्रेस ने
तीखी आलोचना किया मोदी सरकार पर किस चीज़ के लिए? वेल्थ कंसंट्रेशन के लिए। वार्न और मतलब कि चेतावनी दिया राइजिंग इनइक्वालिटी मतलब कि जो बढ़ता हुआ असमानता है, गैर बराबरी है, उस चीज़ के बारे में। थ्रेटन्स तो वो क्या करता है तो अम, धमकी देना होता है थ्रेटन का अर्थ और डराना भी होता है। तो डेमोक्रेसी को ये थ्रेटन करता है मतलब कि बर्बाद करता है, कमज़ोर करेगा, डराएगा है ना, यही सेंस है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश शेयर उसने क्या किया शेयर किया अ मीडिया रिपोर्ट ऑन एक्स पर विच क्लेम जिस मीडिया रिपोर्ट ने क्या किया दावा किया डैट इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग द न्यू हब ऑफ बिलियनियर्स तो जो है धन कुबेरों का मतलब कि अरबपतियों का एक नया मतलब कि हब मतलब कि बनता जा रहा है अब एंड द नंबर ऑफ रिच पीपल इन द कंट्री इज इंक्रीजिंग रैपिडली और जो संख्या जो अमीर लोगों का वो बढ़ता जा रहा है रैपिडली ईयर आफ्टर ईयर मतलब कि साल दर साल हर साल ठीक है ना। तो एक इस तरह का बराबरी वाला सेंस आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को कुछ खबर मतलब कि मिले होंगे और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।